एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन करूंगा भाई। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFSC और कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो भाई, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, देखो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इस टाइप के होता है। देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, उसमें 4 लिगेंड होते हैं। नंबर्स ऑफ लिगेंड टेट्राहेड्रल का मीन्स नंबर ऑफ जो लिगेंड्स होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो हमने पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल उसमें नंबर्स ऑफ लिगेंड जो थे, नंबर ऑफ लिगेंड्स वो कितने थे, 6 थे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आ रहा था, जो लिगेंड था, लिगेंड वो कहां से आ रहा था, अलोंग द एक्सिस से आ रहा था, अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस हमारा जो ऑर्बिटल पड़ता है वो इजी ऑर्बिटल पड़ता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल में इजी की एनर्जी इंक्रीज हो गई थी और T2G की एनर्जी क्या हुई थी, आपको कम लगी थी। ठीक है, बट अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करूं, अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करूं तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं। अगर मैं इसको y कंसीडर करूं, इसको x कंसीडर करूं और इसको g एक्सिस कंसीडर करूं, z जिसको बोल रहे हो आप, z ये हमारा x और ये है y। तो जो टेट्राहेड्रल है उसमें जो लिगेंड आते हैं, जो लिगेंड आते हैं, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, TD की बात करूं, जो लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स, वो लिगेंड्स कहां से आते हैं भाई, वो लिगेंड्स आते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अब बिटवीन द एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल है। ठीक है, इसलिए T2 की एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो EG है उसकी एनर्जी थोड़ा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्सेस है तो लिगेंड आता है अलोंग द एक्सिस। उसका एक रीजन है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब मेटल होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में। सिमिलरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब जाकर के बनेगा जब मेटल होगा टेट्राहेड्रल वाइड में। तो देखो भाई, ये हमारा मेटल है, देखो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटॉम है, दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटॉम है। देखो ये हमारा जो है एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है ये इसने y एक्सिस कंसीडर कर रखी है, ये वाली जो एक्सिस कंसीडर कर रखी है, ये वाली, दिस वन, दिस इज आर z एक्सिस और दिस वन इज आर x एक्सिस। ये जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 और कितने हो गए, टोटल 4 लिगेंड हो गए। ठीक है, जो लिगेंड आ रहे हैं यहाँ पे पता है कहां से आ रहे हैं भाई, बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं। तो याद नहीं करना है आप लोगों को, मैं तो आपको एक्चुअल बता रहा हूं कि जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें अगर हमारा मेटल जो आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। सिमिलरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब लिगेंड कहां से आएंगे, जब लिगेंड आएंगे बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करने के लिए आ रहे हैं ताकि जो वहां पे जो वॉइड है उसमें क्या आ सके, मेटल कटायन आ सके। ठीक है, तो देखो भाई, इन जनरल अगर मैं इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनाता हूं तो किस तरह से बनाऊंगा, तो देखो भाई, सिमिलरली ये डी ऑर्बिटल है, जो ग्राउंड स्टेट डी ऑर्बिटल होता है, ग्राउंड स्टेट डी ऑर्बिटल्स। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब देखो आपको बताते भी रहूंगा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मेटल है और ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स है। देखो भाई, यहां पे जो एक्सिस है, जो एक्सिस है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं। सिमिलरली किसी एक्सिस को क्या कोई भी कंसीडर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको x कर रहा हूं, इसको y कंसीडर कर रहा हूं, और ये जो एक्सिस है वो z एक्सिस है।
देखो कहीं भी बना लो जी एक्सिस, इस तरह से 3D है, पता नहीं चल रहा भाई। देखो तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखो ये जो एक्सेस है यहाँ पे, ये वाले जो ऑर्बिटल्स है इनके लूप्स जो हैं वो अलोंग द एक्सेस पड़ रहे हैं, लेकिन जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये क्या पड़ रहे हैं, बिटवीन द एक्सेस पड़ रहे हैं। तो बताओ भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब जा करके फॉर्म होगा जो लिगेंड है वो कहाँ से आएंगे, बिटवीन द एक्सेस से आएंगे। लिगेंड जो है वो कहाँ से आएंगे, बिटवीन द एक्सेस। 4 लिगेंड आएंगे और कहाँ से आएंगे, बिटवीन द एक्सेस आएंगे। तो उससे क्या होगा, जो बिटवीन द एक्सेस वाले ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो टेट्राहेड्रल है उसमें जो लिगेंड्स आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, लिगेंड्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं भाई, बिटवीन द एक्सेस से आते हैं, बिटवीन द एक्सेस। ठीक है, तो देखो तो बिटवीन द एक्सेस वाले जो हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देखो भाई सबसे पहले लिगेंड बहुत दूर होता है, तो दूर होंगे मतलब चाहे वो एक्सियल वाले हैं चाहे वो बिटवीन द लिगेंड बिटवीन द एक्सेस है। मैंने आपसे क्या बोला, जब लिगेंड बहुत दूर होते हैं तो चाहे बिटवीन द एक्सेस वाले हों, चाहे मैं इन ऑर्बिटल्स की बात करूं, या चाहे अलोंग द एक्सेस वाले हो, चाहे मैं इन ऑर्बिटल्स की बात करूं, ठीक है, दोनों को ऐसे लगेगा कि लिगेंड उन्हीं की तरफ को आ रहा है, इसलिए हाइपोथेटिकली दोनों का जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दोनों की एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, चाहे बिटवीन द एक्सेस है चाहे अलोंग द एक्सेस है। जो एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं उसको बोलते हैं स्यूडो या सूडो एक्साइटेड स्टेट, स्यूडो एक्साइटेड स्टेट, सूडो एक्साइटेड स्टेट बनी है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, अब जब लिगेंड काफी पास आ जाता है, देखो भाई अब लिगेंड क्या आ गया, काफी पास आ गया, तो अब एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होने लग गया। पहले जो फील्ड था वो कौन सा फील्ड था, फार फील्ड था, फार फील्ड, लेकिन अब जब लिगेंड पास आ गया है, अब जब लिगेंड पास आ गया है एग्जैक्टली वो क्या आ गया, बिटवीन द एक्सेस वाले ऑर्बिटल्स के पास आ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, नियर फील्ड। क्या बोलते हैं भाई, नियर फील्ड। तो देखो जो बिटवीन द एक्सेस थे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो अलोंग द एक्सेस थे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई ये जो बीच में लाइन रहेगी दिस इज नोन एज बैरी सेंटर, इसको मैंने बैरी सेंटर बोला था। तो देखो जो बिटवीन द एक्सेस थे वो हमारा क्या है, T2G सेट है इस बार, जो अलोंग द एक्सेस थे वो हमारा कौन सा सेट है, EG सेट है। ये क्या है, अलोंग वाले है, EG सेट है। तो देखो जो अलोंग द एक्सेस थे उनकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसको हमने क्या बोला है, EG सेट। जो बिटवीन द एक्सेस थे उनकी एनर्जी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, जिसको हमने क्या बोला है, T2G सेट बोला है। ठीक है, तो सेम हेयर जैसे हमने बोला था, इनके बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा, इनके बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा, ये वाला, ये जो एनर्जी गैप रहेगा, ऑक्टाहेड्रल के केस में किस क्या बोला था, डेल ओ बोला था, और यहां पे क्या बोलेंगे, डेल टी बोलेंगे। ठीक है, तो सेम ऊपर जो ऑर्बिटल्स थे वो 3 थे, जो नीचे ऑर्बिटल्स थे वो 2 थे, टोटल कितना हो गया, 5, टोटल कितना हो गया भाई, 5। तो ये हो गया 3/5, ये वाला हो गया 2/5। तो देखो जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनको दे दो 3/5, तो नीचे वालों की जो एनर्जी हुई है वो 3/5 से रिड्यूस हुई है, जो ऊपर वालों की एनर्जी इंक्रीज हुई है 2/5 से इंक्रीज हुई है। तो 3/5 का मीन्स क्या होता है, 3/5 का मीन्स क्या होता है, 0.6। एनर्जी डिक्रीज हुई है तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। और अगर एनर्जी इंक्रीज हुई है, कितना इंक्रीज हुई है, 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब क्या होता है भाई, 0.4, और ये पॉजिटिव होगा। तो देखो एक्चुअली जितनी एनर्जी नीचे वालों ने रिलीज की है, जितनी एनर्जी ये EG ऑर्बिटल ने क्या की है, जितनी एनर्जी इस EG ऑर्बिटल ने क्या की है, रिलीज की है, उतनी ही एनर्जी इस T2G को मिली हुई है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, स्प्लिटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पेंटा डिजेनरेसी हो डबली ट्रिपली में टूट जा रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई। तो देखो कैसे पता चलेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सेम लगाओ, ऊपर वालों की जो एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी थी, 3:2 था, इसका मतलब ये 3/5 हो गया, ये कितना हो गया, 2/5 हो गया। 3/5 वाला कितने ऑर्बिटल में बदला, 2 जो ऑर्बिटल्स थे उसको मिला, और 2/5 किसको मिला, 3। तो देखो भाई 2/5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 6/5,
सेम हेयर, यहाँ पे 2/5 को हो गया 3, अब कितना है 3/5 वालों की मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, तो कितना हो गया 6/5। ठीक है, तो जितनी एनर्जी ईजी ने क्या की है रिलीज की है, उतनी ही एनर्जी T2G ने क्या की है गेन की है भाई। ठीक है, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें लिगेंड्स के कारण उसका जो मेटल का डी ऑर्बिटल है इस तरह से स्प्लिट होता है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एक रिमार्क मैं आपको यहां से लिखा लेता हूं। देखो ये जो एनर्जी गैप है उसको मैंने बोल दिया है डेल्टी ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड है। देखो भाई आगे बात कर लेते हैं। देखो हम एक रिमार्क यहां पे लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई रिमार्क। इस रिमार्क में क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल ओ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, एंड डेल टी। देखो भाई बहुत बार मैं इसे डेल ओ नोट भी बोल सकता हूं। ठीक है, बोलने में गलती हो सकती है लेकिन समझने में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। डेल ओ ही बोला जाता है, डेल नोट नहीं बोला जाता। ठीक है, बहुत बार मैंने प्रोनाउंसिएशन में डेल नॉट भी बोल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए वो डेल ओ है और वो डेल टी है। तो देखो भाई डेल ओ का मतलब स्प्लिटिंग इन, देखो डेल ओ का मतलब CFSE है, वो किस में है CFSE इन ऑक्टाहेड्रल, और डेल टी जो है वो क्या है CFSE है, वो किस में है भाई, वो किस में है टेट्राहेड्रल में है, TD में। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कितना होता है भाई, वो होता है डेल टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मीन्स क्या है, देखो नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो लार्जर है इन कंपेयर टू जो हमारा ऊपर वाला ये वाली क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल हमेशा क्या होती है, बहुत बड़ी होती है या ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेल टी। ठीक है, तो यहां पे मैं आपके लिए फिर लिख देता हूं, देखो यहां पे मैं आपके लिए फिर लिख देता हूं रिमार्क करके जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल is always greater than टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो हमेशा जो टेट्राहेड्रल है उसकी स्प्लिटिंग से क्या होती है, ज्यादा होती है भाई। और कितनी ज्यादा होती है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल ओ होता है। तो देखो भाई अब मैंने आपको करवाया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो अब मैं आपके लिए लिख लेता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल का भी करवाया था, टेट्राहेड्रल का भी करवा देता हूं। तो यहां पर से मैं आपके लिए क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या कर दिया है, पढ़ दिया है भाई। तो देखो क्या करना है, सिमिलरली है जैसे हमने वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया था सेम। तो ये मेरा डी ऑर्बिटल है और ये क्या है टेट्राहेड्रल फील्ड है जहां पे क्या हो गया है स्प्लिट हो गया है। तो यहां पर से मेरा क्या है डी ऑर्बिटल है, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं n है। तो ये क्या हो गया है दो पार्ट्स में, जैसे ये टेट्राहेड्रल फील्ड में आया ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है Eg और T2G सेट में, जिसमें Eg की जो एनर्जी है वो क्या होती है कम होती है, जो T2G है उसकी एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है भाई। तो देखो अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है तो एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन होते हैं। रिमार्क क्या बोला है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं TD होते हैं वो हमेशा क्या होता है ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं भाई, ऑलवेज हाई स्पिन। ठीक है, तो देखो हाई स्पिन का मतलब सारे लिगेंड इसमें किसकी तरह बिहेव करते हैं, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो फिर वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा भाई, उसका अलग थ्योरी है। तो देखो मींस
टेट्राहेड्रल में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो क्या आएगा 1 2, हाई स्पिन है क्या मीन्स ऊपर जाएगा 2 के बाद 3 4 और ये कितना हो गया 5, देन 6, देन 7, फिर 8 9 और 10। तो देखो भाई क्या हुआ, फर्स्ट यहीं गया है, फर्स्ट है ये फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड यहाँ पे आया, फिर थर्ड जो इलेक्ट्रॉन आया ऊपर फिल हुआ, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ ऊपर फिल हुआ, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी कहाँ हुआ ऊपर। फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन फिर डाउन आया, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद क्या आया 7, फिर यहाँ पे क्या आया 8, फिर क्या आया भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन 9, और फिर ये वाला क्या आया 10। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हुई है भाई, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हुई है, पहले Eg में कितना भरा है भाई, Eg में भरा है 1 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद क्या हुआ है T2 में गए हैं, या T2G बोलो अभी, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि Eg आएगा या नहीं आएगा, क्या हुआ देखो। फिर उसके बाद क्या हुआ 3 4 और 5 इसमें गए हैं, देन यहाँ देखो 6 और 7 किस में गया है Eg में गए हैं, तो यानी कि Eg में कितने गए हैं 6 और 7, देन उसके बाद क्या हुआ T2G में गए हैं, कितना गया है 8 9 और 10। ठीक है, तो देखो भाई एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना, रिमार्क के तौर पे याद रखना, रिमार्क जी का मतलब होता है जीरेड, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से बता चुका हूं। जीरेड, जीरेड वो टर्म्स होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, या सिमेट्री एक टाइप से आप बताओ कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले टर्म्स जिसमें होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अगर किसी भी उसमें जीरेड और एनजीरेड आया है तो इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं ना कहीं से आ रही है, सामने कुछ सिमेट्रिक टर्म्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। जब सिमेट्री ही नहीं है तो जो जी वाला टर्म है वो कभी आएगा ही नहीं। इसका मीन्स है जो Eg है उसको टेट्राहेड्रल में E लिखा जाएगा, और जो T2G है जिसको आप T2G बोल रहे हो या स्मॉल T2G बोल रहे हो उसको हम क्या लिखेंगे, केवल T2 लिखेंगे। तो बताओ भाई ये d ऑर्बिटल है, स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग होने के बाद जो नीचे का जो सेट है उसको क्या बोलेंगे E, ऊपर का जो सेट है इसको क्या बोलेंगे T2, ना कि इसमें Eg और T2G बोला जाएगा। ठीक है, एक इन कॉमन या इन जनरल मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से स्प्लिटिंग होगी, और ये भी बता दिया है कि इसमें जीरेड वाला टर्म नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है मैंने आपको बताया था जीरेड होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्रिक टर्म सेंट्रोसिमेट्री थी, इसलिए वहां पे क्या आ रहा था जीरेड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे जीरेड वाला टर्म यूज ही नहीं होगा। ठीक है, अब एक नॉर्मली जो CFSC है उसका मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। तो देखो भाई क्या बोला, कैलकुलेट द CFSC, कैलकुलेट CFSE ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस बोल देता हूं। तो देखो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत ध्यान से याद रखना, NiCl का 4 और -2। देखो भाई निकिल का ऑक्सीडेशन निकालना है, इसे x कंसीडर करेंगे, -1 इंटू कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना होगा -2, तो यहां से x - 4 इज इक्वल टू कितना होगा -2। इट इम्प्लाइज दैट जो निकिल है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई। ठीक है, तो देखो स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्प्लिटिंग कैसे होती है, वन टू थ्री फोर 5, देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, निकिल इन जनरल क्या होता है Z इज इक्वल टू 28। आर्गन अगर अब बात करूं तो आर्गन का कितना होता है 18, देन 3D और फिर क्या आता है 4s। बहुत सारे लोग लिखने में भी गलत करते हैं भाई, इस 4s जो है उसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि 3D ही आगे क्यों होता है,
समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन 4s में भर रहे हैं, पहले फिलिंग तो 4s में पहले हो रही है, इसलिए 4s को आगे लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या जाता है, 3D को आगे लिखा जाता है, 4s को बाद में लिखा जाता है। लेकिन फिलिंग किस में होती है, पहले 4s में फिलिंग होती है भाई इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितना आ गया 8। लेकिन यहाँ पे जो निकिल है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई। तो +2 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गन या ऑर्गन 18 8 और 4s 0। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से फिलिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की भी बात करोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का टर्म आएगा ही नहीं। मैंने बोला ना हमेशा हाई स्पिन होता है, जो पेयरिंग एनर्जी का टर्म है भाई वो लो स्पिन में काउंट किया जाता है। जो नीचे वाला सेट है गलती से भी ईजी मत बोलना, आप क्या बोलना ई, और इसको क्या बोलना है T2। तो देखो भाई, तो क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो भाई CFSC मैंने आपको बताई थी, जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में निकालते हैं सिमिलर निकालते हैं भाई। बैरी सेंटर से जो नीचे की एनर्जी थी वो कितनी हो गई है, -0.6। जो ऊपर वाली एनर्जी है वो कितनी हो गई है, +0.4। अब ये डेल ओ नहीं है, ये क्या है, डेल टी है भाई। तो देखो क्या आएगा, देखो -6 × 4, 4 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यहाँ पे भी कितने हैं 4। तो यानी कि -6 × 4 प्लस 0.4 × 4 कितना हुआ भाई, 6 4 जा 24 और प्लस 4 4 जा 16। कितना आया भाई, ये आया -0.8। बताओ पीछे इसके जो वैल्यूज लगेगी या जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, डेल टी आएगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं भाई। कौन सी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसे ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करना हो तो क्या आएगा भाई, -0.8 इंटू क्या आएगा, 0.8 इंटू डेल टी को क्या लिख सकते हैं भाई, 4/9। और ये कितना आएगा, डेल ओ अगर लिखेंगे तो -3.2 डिवाइडेड बाय 9। और जो सॉल्व करके हम लिखेंगे अराउंड कितना आएगा, अगर मैं सॉल्व कर दूंगा इस चीज़ को तो कितना आएगा, 0.35 के समथिंग आएगा, 0.35 डेल ओ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कन्वर्जन कर रखा है। तो देखो भाई एक बार इसका क्विक जो ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आज मैंने आपको पढ़ाया था स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको क्या बोला, जो मेटल कटायन होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है भाई। दूसरी बात ध्यान से रखना कि जो यहाँ पे लिगेंड्स आते हैं, बस यही चीज आपको मेन याद रखनी है, जो लिगेंड्स आते हैं वो क्या आते हैं, अलोंग द एक्सिस तो नहीं आते भाई। जो लिगेंड है वो क्या आते हैं, बिटवीन द एक्सिस आते हैं, बिटवीन द एक्सिस आते हैं। कहाँ से आते हैं, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस आते हैं। देखो भाई बिटवीन द एक्सिस आते हैं तो इसकी वजह से जो T2 सेट है, मैं T2G नहीं बोलूंगा क्योंकि इनिशियल में मैं आपको पढ़ा रहा था कि उसे T2G बोलते हैं, उसको EG बोलते हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिक टर्म नहीं है, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो जीरो नहीं आएगा भाई। तो T2 की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जो E की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो देखो भाई स्प्लिटिंग कैसे होगी, नॉर्मल स्प्लिटिंग। अगर ये हमारा DN है तो DN क्या किस तरह से स्प्लिट होगा, एक सेट T2 होगा, दूसरा E होगा, तो ये E और ये T2। तो E में कितने हुए भाई, 1 2 ऑर्बिटल, T2 में कितने हुए, 3। ठीक है, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा उसे क्या बोलते हैं, डेल टी। ठीक है, एक बात मैंने आपके लिए एक रिमार्क रखी है यहाँ पे, रिमार्क क्या रिमार्क रखा है कि जो टेट्राहेड्रल है वो क्या है, 4/9 ऑफ डेल ओ है।
यानी कि जो स्प्लिटिंग है, वो स्प्लिटिंग हमेशा किस में ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में हमेशा कम होती है ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है खुद ही देखो भाई। जो स्प्लिटिंग है, एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना, मैं फिर रिमार्क लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बात याद रखना कि अगर नंबर्स ऑफ लिगेंड ज़्यादा हुए, नंबर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा हुए, तो इसका मतलब वो क्या कराएंगे, स्प्लिटिंग भी ज़्यादा कराएंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड है भाई, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है। तो बताओ कहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जब यहाँ पे 6 लिगेंड है और यहाँ पे 4 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड ही ज़्यादा जा करके स्प्लिटिंग कराएंगे। इसलिए हमेशा स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, CFSE कैसे कैलकुलेट करते थे। जो ये बैरी सेंटर था, अगर मैं बोलूँ इसमें P और इसमें क्या है, Q इलेक्ट्रॉन्स फिल है, तो बताओ, तो जो बैरी सेंटर से जो नीचे वाली जो एनर्जी थी उसको क्या बोलेंगे, 0.6, ये निगेटिव आता है। और जो बैरी सेंटर से ऊपर जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो कितना आएगा, 0.4। तो कैसे लिखेंगे भाई, 0.6 माइनस इंटू कितना आएगा, P प्लस जो बैरी सेंटर से ऊपर एनर्जी इंक्रीज हुई है 4 इंटू क्या आ जाएगा, Q। ठीक है, और बाहर से क्या आएगा, डेल्टी। फिर इस डेल्टी को अगर ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, 4/9 ऑफ डेल ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल मैंने आपको इस वीडियो में बताया भाई। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।